नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारा ये अभियान है, घर से शिक्षा ग्रहण करें आप, स्कूल बंद है शिक्षा नहीं, तो इसी के अंतर्गत हम 10th क्लास का 3rd चैप्टर जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कर रहे थे और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो है वो पिछली वीडियोज़ के अंदर देखा था कि सोशल डिफरेंसेस जो है वो अलग बाय बर्थ और आपके जो है वो बाय चॉइस हो सकते हैं, यानी कि आपके जन्म आधारित और आपकी पसंद के आधार पर जो है वो सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको कि एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड similar peoples from one another, but they also unite every different people belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups. In this instance above, ये कहता है कि जो अलग अलग सामाजिक जो अंतर होते हैं वो प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। और कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के व्यक्ति एक ही दिशा में कार्य करते हैं या एक ही ग्रुप के सदस्य भी हो सकते हैं। और इसमें ये उदाहरण देता है कि कार्लोस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे, बोथ वर अफ्रीकन अमेरिकन एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वाज वाइट, but they were also all similars in other way. They were all athletes who stood against racial discrimination. ये कहता है कि कार्लोस और स्मिथ जो हैं वो दोनों ही अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जबकि नॉर्मन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के धावक हैं। तो वो अलग अलग हैं क्योंकि दो जो एथलीट हैं वो ब्लैक हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जबकि एक जो है वो वाइट है। लेकिन फिर भी वो जो है एक साथ खड़े हैं क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध कर रहे हैं। इट इज फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू सेम कम्युनिटी बिकॉज देयर कास्ट और सेक्ट इज वेरी डिफरेंट। कई बार समान धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति भी अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनकी धर्म का जो पंथ है वो अलग है और उनकी जाति जो है वो भी अलग है, अलग अलग है, तो वो भी अपने आप को अलग मानते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर। Rich and poor person from the same family often do not keep close relation with each other for they feel they are very different. Thus, we all have more than one identity and can belong to more than one social group. We have different identities in different context. ये कहता है कि एक ही परिवार के अंदर जन्मे दो व्यक्ति भी अलग अलग हो सकते हैं और एक धर्म के अंदर अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, अलग अलग सेक्ट हो सकते हैं और अलग अलग धर्मों के व्यक्ति भी एक कम्युनिटी के सदस्य हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की एक आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी आइडेंटिटियां अलग अलग होती। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है चैप्टर में ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस। ये कहता है कि सोशल डिवीजन टेक प्लेस ऑफ सोशल डिफरेंसेस, प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन नहीं बनता। डिफाइन कीजिए। हरियाणा बोर्ड ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑल सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बिकम द सोशल डिविजन्स, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट।
तो प्रत्येक जो सोशल सामाजिक अंतर है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता, लेकिन जब एक प्रकार का सामाजिक विभाजन सामाजिक अंतर दूसरे प्रकार के सामाजिक अंतर को ओवरलैप कर जाता है तो ऐसी स्थिति में वो सोशल डिवीजन का रूप ले लेता है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम ए सोशल डिवीजन इन द यूएस बिकॉज द ब्लैक टेंड्स टू द पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये कहता है कि यूएस के अंदर जो वाइट पीपल्स एंड ब्लैक पीपल्स के अंदर जो सोशल डिवीजन हो गया, उस सोशल डिवीजन के पीछे जो है तीन जो अंतर जो थे वो एक दिशा में आ गए। एक प्रकार के एक ही प्रकार के तीन डिविजन्स जो डिफरेंसेस जो हैं वो इकट्ठे हो गए। वो तीन डिफरेंसेस क्या थे? ब्लैक पीपल्स पुअर्स वो गरीब थे, होमलेस वो आशियानाहीन थे यानी कि उनके पास घर नहीं था, एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और उनका शोषण किया जा रहा था। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप को बना दिया और वो ग्रुप क्या बना? वो आपका ब्लैक पीपल्स का एक ग्रुप बन गया जिसके अंदर गरीब व्यक्ति थे, वो होमलेस थे और उनका शोषण हो रहा था। इन आवर कंट्री अगर हम अपने देश की बात करें, दलित स्टैंड्स टू द पुअर एंड लैंडलेस, दे ऑफन द डिस्क्रिमिनेटेड एंड इनजस्टिस। हमारे देश की बात करें तो जो दलित हैं वो गरीब भी हैं, वो लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं और वो सामान्यतः भेदभाव का शिकार भी होते हैं। They often face discrimination and injustice. Situation of this kind produce social division. When one kind of social difference become more important than the other and people start feeling that they belongs to different communities. ये कहता है कि सामाजिक विभाजन जो है, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप तब ले लेता है जब कई प्रकार के सामाजिक अंतर इकट्ठे हो जाते हैं और ये लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वो एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर। इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू are likely to be different side of on a different issues. Consider the case of Northern Ireland and Netherlands. अब बच्चों आपको ये उदाहरण देता है और उदाहरण कहाँ से देता है? नॉर्दर्न आयरलैंड से और नीदरलैंड से। यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार से जो है वो सामाजिक अंतरों ने सामाजिक विभाजन का रूप लिया। ये कहता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड बोथ आर प्रोडोमिनेंटली क्रिश्चियन। नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही देशों के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियन धर्म है वो डोमिनेंस में है, उसकी बहुतायत मिलती है। बट डिवाइड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, जो आपका क्रिश्चियन धर्म है वो दो भागों में विभक्त है, एक कैथोलिक्स हैं और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। इन नॉर्दर्न आयरलैंड, जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं, क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विद ईच अदर। यहाँ पर क्लास और रिलीजन, वर्ग और धर्म ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया है। इफ यू आर कैथोलिक, अगर आप कैथोलिक हैं, यू आर आल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर, तो आप सामान्यतः गरीब होंगे यदि आप कैथोलिक हैं। And you may have suffered a history of discrimination. अगर आप कैथोलिक हैं तो आप जो हैं वो गरीब होंगे और आपको के साथ भेदभाव हुआ होगा। इन द नीदरलैंड, ये कहाँ की बात की इसने? नॉर्दर्न आयरलैंड की। अब नीदरलैंड की बात करता है कि नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन टेंड्स टू कट अक्रॉस ईच अदर। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर अबाउट इक्वल लाइकली टू बी ए पुअर और रिच। यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही इक्वली, वो उनके अंदर गरीब व्यक्ति भी मिलते हैं और अमीर व्यक्ति भी मिलते हैं।
The result is that Catholic and Protestant have had conflict in Northern Ireland, while they do not so in the Netherlands. इसका परिणाम क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, जहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो समाज बटा हुआ था, और वहां पर जो आपके कैथोलिक्स जो थे वो गरीब भी थे और डिस्क्रिमिनेटेड थे, जबकि जो आपका नीदरलैंड था, नीदरलैंड के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहां पर जो है दोनों ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वो गरीब भी थे और अमीर भी थे। तो इन दोनों ही देशों की सिचुएशन जो है, धर्म एक था लेकिन दोनों ही देशों की सिचुएशन अलग अलग है। नीदरलैंड के अंदर कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, झगड़े ज़्यादा हैं, जबकि नीदरलैंड के अंदर ऐसा नहीं है। और ये सब क्यों, किस कारण से हुआ? ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशंस। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर अराइज टू अकोमोडेट। ये कहता है कि जब सोशल डिफरेंसेस या सामाजिक अंतर जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं तो समाज के अंदर विभाजन का रूप ले लेते हैं, जबकि अगर जो ये अंतर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते तो इनके अंदर अकोमोडेशन आता है, इनके अंदर जो है वो एक दूसरे के प्रति समझने का ये प्रयास करते हैं। सोशल डिवीजन ऑफ, अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कई बार कि सामाजिक अंतर जो है वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण करते हैं क्या? सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप धारण करते हैं? तो ये आंसर बताता है सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री with many communities. Belgium is a small country with many communities. Even those countries such as Germany and Sweden that were once highly homogeneous are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world migrant. ये कहता है कि इंडिया जो कि बहुत बड़ा देश है और जिसके अंदर कई सारे समुदाय हैं, मैनी कम्युनिटीज़ हैं। बेल्जियम जो है वो एक छोटा सा देश है जिसके अंदर भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, और ये जर्मनी और स्वीडन की भी बात करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ दो इम्पोर्टेंट ग्लोसरी आती हैं आपकी। फर्स्ट है होमोजीनियस सोसाइटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप फुली फोकस करें इनके ऊपर। हम पहले इनको डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस सोसाइटी, ये क्वेश्चन बार बार आपके हरियाणा बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन बार बार आता रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस सोसाइटी? समरूप समाज से आप क्या समझते हैं? समरूप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक जैसा। ए सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, ऐसा समाज जहां पर एक प्रकार के, एक ही तरह के लोग होते हैं। स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस, जिनके अंदर जातीय या नस्लीय विभिन्नता नहीं होती। यानी कि होमोजीनियस सोसाइटी क्या है? ए सोसाइटी वेयर सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस, जहां पर नस्लीय विभिन्नता नहीं होती, यानी कि एक ही प्रकार के लोग होते हैं। इस प्रकार की जो सोसाइटी होती है उसे होमोजीनियस सोसाइटी कहा जाता है या समरूप समाज कहा जाता है। दूसरी टर्म्स है माइग्रेंट, प्रवासी। एनीबडी हु शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर रीजन विद इन ए कंट्री और टू अनदर कंट्री यूजुअली फॉर वर्क और अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये कहता है माइग्रेंट जो होते हैं, प्रवासी जो होते हैं, वो सामान्यतः एक रीजन से दूसरे रीजन में या एक देश से दूसरे देश के अंदर भी माइग्रेंट हो सकते हैं, या एक ही देश के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर व्यक्ति किसी काम के उद्देश्य से जो है
या इकोनॉमिक पर्पज से आर्थिक गतिविधियों के आधार पर प्रवास करते हैं, इन्हें प्रवासी कहा जाता है। आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और उसके अंदर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वर्ड बार बार प्रवासी मजदूर कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की गई, प्रशासन के द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, प्रवासी मजदूरों को वापस भेजा गया। ये प्रवासी मजदूर कौन है? ये माइग्रेंट हैं, प्रवासी हैं। फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर आए हुए हैं विद इन ए कंट्री, किसी एक देश के अंदर। भारत के अंदर, जैसे भारत के अंदर पंजाब या यूपी से या बिहार से बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश में काम के लिए आते हैं। तो हमारा वर्ड क्या है? माइग्रेंट। माइग्रेंट का अर्थ होता है प्रवास करना या प्रवासी। एनीबडी हु शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन टू और कंट्री टू अनदर रीजन, एक जो क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर, एक ही देश के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर भी जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। बच्चों, अभी के लिए इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, जो रेड कलर का सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस समय के अनुसार मिलती रहें। धन्यवाद।